जेंगचन शाओशी से एक लास्ट चांस मांगता है। शाओशी उससे टाइम मांगती है। मुझे लगा था कम से कम कुछ दिन का टाइम तो लगेगा ही, बट ये बंदी तो बस कुछ घंटों में ही मान जाती है एंड जेंगचन के कैबिन में जाकर उसका वेट करने लगती है। वेट करते करते वो सो जाती है। जेंगचन उसे देखकर समझ जाता है कि उसने उसे माफ कर दिया है एंड फाइनली उसके मन को शांति मिलती है। वो उसे हक करके सो जाता है। कुछ देर बाद शाओशी उठती है। जेंगचन के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जेंगचन उसे बच्चों की तरह हक करते हुए पूछता है, तुम वापस आओगी ना? तो शाओशी प्यार से उसके हेड पर पैट करती है एंड बोलती है हाँ। वहाँ हमारा सेकेंड लीड वोबुसंग का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हार्ट ब्रेक सहन करना उतना इजी तो होता नहीं है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। सो वो शूटिंग के बहाने एक मंथ के लिए आउट ऑफ सिटी जाने का डिसीजन लेता है। लू यांग उसे छोड़ने जाता है। वोबुसंग बार बार गेट की तरफ देखता है बट और कोई नहीं आता, तो वो लू यांग को शाओशी का ध्यान रखने बोलता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। शाओशी अपने ऑफिस में होती है। बॉस उसे किसी पब्लिशर से मिलने जाने बोलते हैं। शाओशी का जाने का थोड़ा सा भी मन नहीं होता। वो पब्लिशर से मिलने की बजाय जेंगचन से मिलने चली जाती है। जेंगचन उसे हॉटपॉट खिलाने लेकर जाना चाहता है। शाओशी कहती है, इतनी गर्मी में हॉटपॉट कौन खाता है? जेंगचन कहता है, मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट का कपल हॉटपॉट बहुत टेस्टी है। मैं तुम्हें वहाँ कब से लेकर जाना चाहता था। सो हॉटपॉट खाने के लिए मैं विंटर का वेट नहीं कर सकता। देन वो बोलती है, जेंगचन बहुत गर्मी हो रही है, मेरे हाथ पसीने पसीने हो गए हैं। मतलब वो उसे हाथ छोड़ने बोलती है, तो जेंगचन उसका हाथ छोड़ देता है एंड जाकर दूसरा हाथ पकड़ लेता है। शाओशी सोचने लगती है कि ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। दोनों लिन जिंग एंड लू यांग के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारी शाओशी ने अपनी फर्स्ट कॉमिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली थी एंड कुछ ही दिनों में वो पब्लिश भी होने वाला था। शाओशी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, तो जेंगचन उसे कैरी करता है। शाओशी कहती है, जेंगचन स्माइल करो। जेंगचन पूछता है, क्यों? वो कहती है, मुझे तुम्हारे डिम्पल को पोक करना है। तो जेंगचन उसके लिए जबरदस्ती का स्माइल करता है एंड वो उसे पोक करने लगती है। ऐसे ही क्यूट क्यूट हरकतें करते करते दोनों शाओशी के घर पहुंच जाते हैं। वो प्यार से उसे सोफे पर बिठाता है एंड पूछता है, शाओशी मैं कौन हूँ? शाओशी कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड। जेंगचन पूछता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? शाओशी कहती है, जेंगचन। जेंगचन बोलता है, तुम अभी नशे में हो, तो अगर मैं अभी तुम्हें प्रपोज करूंगा तो ठीक होगा क्या? शाओशी बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जेंगचन और कुछ नहीं बोलता, बट तभी कुछ देर बाद वो खुद ही कहती है, जेंगचन प्रपोज करो। जेंगचन स्माइल करता है एंड खुद उसे प्रपोज करने की बजाय उसी से अपने आप को प्रपोज करवाता है और फिर कहता है, तुमने प्रपोज कर ही दिया है तो मुझे हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। देन वो उसकी उंगलियों से खेलने लगता है। मॉर्निंग में उठकर शाओशी ब्रेकफास्ट लेने जाती है। वापस आने पर जेंगचन कहता है, कल तुमने मुझे प्रपोज किया था, याद है ना? शाओशी बात को टालने लगती है। जेंगचन बोलता है, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शाओशी फिर से बात को टालने लगती है। जेंगचन बोलता है, देखो अभी तुम बात से पलट नहीं सकती। हाँ। शाओशी रोने लगती है। जेंगचन पूछता है, अरे हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? शाओशी कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना। जेंगचन को समझ नहीं आता कि शाओशी रो क्यों रही है एंड उसने ऐसा क्यों बोला। शाओशी को एक रोमांटिक परफेक्ट सा प्रपोजल चाहिए था, बट यहाँ तो जेंगचन ने उसी से अपने आप को प्रपोज करवा लिया था, तो शाओशी का सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा हर्ट होता है। डॉक्टर सू से बात करने के बाद जेंगचन रियलाइज करता है कि गर्ल्स के लिए प्रपोजल कितना मैटर करता है। उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। वो शाओशी को मिलने बुलाता है एंड कहता है, डॉक्टर सू ने कहा कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया इसलिए तुम रो रही थी। शाओशी कहती है, हाँ तो प्रपोजल जैसी चीजें बॉयज को ही तो करना चाहिए ना, और तुमने तो मुझसे ही अपने आप को प्रपोज करवा लिया। जेंगचन स्माइल करता है एंड देन पूछता है, शाओशी विल यू मैरी मी? शाओशी कुछ नहीं बोलती, तो वो कहता है, जल्दी बोलो मुझे सर्जरी के लिए जाना है। शाओशी कहती है, आज के दिन में तुम्हें सर्जरी के लिए जाना है? जेंगचन बोलता है, हाँ जरूरी है। तो शाओशी शर्माते हुए बोलती है, ठीक है तो जल्दी से प्रपोजल रिंग लाओ। वो बॉक्स लेकर उसके पास आता है। शाओशी ओपन करती है, उसमें से बहुत सारे अजीब शेप के बलून्स निकलते हैं। देन लास्ट वाले बलून में उसने एक पेपर के साथ रिंग को हैंग किया होता है। शाओशी जल्दी से वो पेपर चेक करने लगती है, इस होप में कि जेंगचन ने उसके लिए कुछ क्यूट क्यूट सी बातें लिखे होंगे, बट पेपर खाली होता है। शाओशी कहती है, ये खाली क्यों है? जेंगचन कहता है, वो तो मैंने बलून एंड रिंग को बैलेंस करने के लिए रखा था। शाओशी गुस्से से उसे देखने लगती है, बट देन जेंगचन के उसे रिंग पहनाते ही उसका गुस्सा चला जाता है। शाओशी पूछती है, तुमने ये सब अरेंज कब किया? जेंगचन कहता है, अभी। शाओशी कहती है, इतने अजीब शेप वाले बलून्स तुम्हें कहाँ से मिले?
जैंगचन कहता है ये तो ग्लव्स है जिसमें मैंने हीलियम गैस पंप किया है। हीलियम गैस का नाम सुनकर शाओशी को लगता है कि ये कोई हार्मफुल गैस है। जैंगचन कहता है शाओशी केमिस्ट्री क्लास में तुम सोती थी क्या? दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। शाओशी रिंग पाकर बहुत हैप्पी हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैंगचन ने फाइनली उसे प्रपोज कर दिया है। वो एक्साइटमेंट में जैंगचन को पिंच करती है एंड देन उसका हाथ भी काट देती है। जैंगचन कहता है शाओशी तुम पपी हो क्या? शाओशी हाँ बोलती है। जैंगचन आगे आगे जाने लगता है। वो कहती है अरे तुम साथ चलो ना, दूर दूर क्यों भाग रहे हो? आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें फिर से नहीं काटूंगी। जैंगचन कहता है मैं नहीं आने वाला। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। प्रपोजल के बाद से ही शाओशी थोड़ा शाई फील करने लगती है। उसे अपने घर से भगाने की पूरी कोशिश करती है बट जैंगचन मानने वालों में से कहाँ था। वो कहता है मुझे पानी पीना है। शाओशी कहती है नीचे कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाएगा। वो कहता है मुझे भूख लगी है। वो कहती है नीचे वो भी मिल जाएगा। जैंगचन उसे गुस्से से देखने लगता है। शाओशी कहती है अरे जाओ एंड देन दरवाजा बंद करने लगती है तो जैंगचन जबरदस्ती अंदर आ जाता है। तो शाओशी कुछ नहीं बोल पाती। वो उसके लिए पानी लेने जाती है तो जैंगचन उसे अपने पास बिठा लेता है एंड देन उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। कुछ देर बाद शाओशी की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि वो सो रही है। मॉम कहती है देख बेटा वोबुसोंग और जैंगचन दोनों में से किसी के साथ भी तेरी बात तो आगे बढ़ नहीं रही है तो तू चुपचाप ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रेडी हो जा। जैंगचन सब सुन लेता है एंड मोबाइल लेकर कहता है आंटी मैं और शाओशी रिलेशनशिप में है, मैं बहुत जल्द आप दोनों से मिलने आऊंगा। वो कॉल शाओशी को देता है। मॉम चिल्लाकर बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम सो रही हो तो जैंगचन यहाँ पर क्या कर रहा है? शाओशी कहती है मॉम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एंड देन बहाने से कॉल रख देती है। बहुत लेट हो गया था तो शाओशी उसे जाने बोलती है। वो सीधे उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो शाओशी कहती है अब क्या ये शावर लेने जा रहा है? कुछ देर बाद वो बाहर आता है। शाओशी की नजर उससे हटती नहीं है। जैंगचन कहता है उठो मुझे यहाँ पर सोना है। शाओशी अभी भी बस उसे ही देखी जा रही थी। देन उसे होश आता है एंड बोलती है हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं। देन शाओशी भी शावर लेकर आती है। जैंगचन को खोया खोया देख वो उससे पूछती है किस सोच में डूबे हुए हो? जैंगचन कहता है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरा क्या होता? तो शाओशी कहती है तुम्हें मुझसे ज्यादा लंबी पतली प्रिटी और स्मार्ट लड़की मिल जाती। जैंगचन मजाक में कहता है तुमने सही कहा। शाओशी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है हार्टलेस कहीं के, मैं भूत बनकर भी पूरी लाइफ तुम्हारा पीछा करूंगी, कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जैंगचन स्माइल करता है। वो ब्रश करने जाता है तो शाओशी भी उसके साथ जाती है एंड कहती है तुम्हें दूसरी लड़की चाहिए ना तो जाओ ना, रुका किसने है? अभी जाओ, निकलो यहाँ से। जैंगचन बोलता है मेरी कमर टूट जाएगी, नीचे उतरो। तो शाओशी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। जैंगचन भी उसके पीछे जाता है एंड बोलता है रो रो के तुमने अपनी आंखों का क्या हाल बनाया है? देन वो प्यार से उसका फेस वाइप करता है। शाओशी बोलती है अब तक तुम गए नहीं हो, जाओ ना उस प्रिटी स्मार्ट लड़की के पास। जैंगचन वहाँ से चला आता है एंड सोफे पर लेट जाता है बट दोनों को ही नींद नहीं आती। शाओशी के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो भागकर शाओशी के रूम में जाता है। देन उसे पता चलता है कि आवाज तो ऊपर के अपार्टमेंट से आ रही है। शाओशी को नींद नहीं आ रही थी तो जैंगचन बोलता है तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। तो शाओशी लेट जाती है बट देन धीरे धीरे बेड की एक तरफ जाने लगती है एंड जैंगचन को सोने के लिए जगह देती है। जैंगचन पहले थोड़ा शाई फील करता है बट देन दूसरी ओर फेस करके लेट जाता है। देन शाओशी उसे हक करती है एंड बोलती है जैंगचन मुझे ब्रश करना है, मेरे साथ नीचे चलो। जैंगचन बोलता है चुपचाप सो जाओ, ये पहली बार तो नहीं है जब तुम ब्रश करना भूल गई हो। तो शाओशी बोलती है बट अभी तो मुझे याद आ गया है ना। तो इस बार जैंगचन सीरियस होकर बोलता है तो तुम हमेशा ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? इस दुनिया में जितनी चाहे टॉल प्रिटी स्मार्ट थिन गर्ल्स क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर शाओशी खुश हो जाती है। जैंगचन उसे किस करता है, दोनों सो जाते हैं एंड देखते देखते सुबह हो जाती है। शाओशी उठकर देखती है कि जैंगचन ब्रेकफास्ट बना रहा है सो वो फिर से जाकर सो जाती है। जैंगचन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है एंड उसे उठने बोलता है तो शाओशी बोलती है कि कल रात की वजह से वो थक गई है। दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं तो जैंगचन जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देता है एंड बोलता है जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शाओशी ब्रेकफास्ट करके फिर से सो जाती है। इवनिंग में नींद से उठकर बच्चों की तरह जैंगचन की गोद में पूरा अपार्टमेंट घूमती है। देन शाओशी को भूख लगती है तो वो उसके लिए डिनर बनाता है बट जब खाने बैठते हैं तो पता चलता है कि वो खाने लायक है ही नहीं सो वो लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं। डिनर के बाद दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं। जैंगचन ग्रोसरीज लेने जाता है तभी शाओशी के मॉम डैड उससे मिलने आते हैं। जैंगचन में उन्हें रास्ते में मिल गया होता है।
अभी तक डैड को दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होता, तो मॉम ये बात छुपाने में शाओशी की हेल्प करती है। बट डैड उतने स्टूपिड तो होते नहीं है, तो उन्हें पता लग ही जाता है। तो अपने होने वाले सन इन लॉ की अल्कोहल टॉलरेंस टेस्ट करते हैं एंड लास्ट में दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। मॉम डैड को घर लेकर जाती है। उसके बाद जैंगचन की उटपटांग हरकतें स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो शाओशी के लिए गाना गाता है, देन शाओशी को इधर उधर ढूंढने लगता है। शाओशी जैसे तैसे उसे संभालती है। शाओशी की कॉमिक अ लव सो ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सो पब्लिशर उसके लिए साइनिंग इवेंट अरेंज करते हैं, जहां उसे अपने फैंस को ऑटोग्राफ देना होगा। शाओशी अपने सभी फ्रेंड्स को उस इवेंट पर इनवाइट करती है, बट सभी यहाँ तक कि जैंगचन भी आने से मना कर देता है। शाओशी थोड़ी अपसेट हो जाती है। साइनिंग इवेंट के दिन बहुत ही कम फैंस आते हैं। शाओशी अपसेट हो जाती है, बट तभी शाओशी को सरप्राइज देने के लिए एक एक करके उसके सभी फ्रेंड्स चले आते हैं, जिसे देखकर शाओशी बहुत खुश हो जाती है। शाओशी एंड जैंगचन एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड इसी के साथ ये क्यूट सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय।